23 जनवरी 1897, एक सामान्य सी तारीख जो भारत के इतिहास में अमर हो गई, क्योंकि इस तारीख ने भारत को सुभाष चंद्र बोस दिया था। एक नाम जो अपने क्रांतिकारी विचारों से मुर्दे में भी प्राण फूंकने की कुव्वत रखते थे। मगर सुभाष चंद्र बोस के नेताजी बनने की यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई करके सुभाष बाबू इंग्लैंड पहुँचे और सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली। मगर देश प्रेम के विचार रखने वाले सुभाष बाबू को अंग्रेजों की सरपरस्ती में काम करना खटक रहा था। लिहाजा सिविल सर्विस से इस्तीफा देकर उन्होंने वतन वापसी की राह पकड़ी और देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस के भावों को मन में संजोए सुभाष बाबू महात्मा गांधी की सलाह पर 1921 में सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। 1922 में सुभाष बाबू कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बने। उन्होंने पंडित नेहरू के साथ मिलकर युवाओं की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की और 1927 में कांग्रेस के साइमन विरोधी आंदोलन का कोलकाता में सुभाष बाबू ने ही नेतृत्व किया था और साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए बनी 8 सदस्यीय कमेटी में भी सुभाष बाबू शामिल थे। पूर्ण स्वराज की मांग में भी सुभाष बाबू पंडित नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। दरअसल कई मौकों पर सुभाष बाबू ने पंडित नेहरू को बड़े भाई की संज्ञा दी है। आजादी की लड़ाई में 11 बार कठोर कारावास झेलकर भी माफीनामे से दूर रहने वाले सुभाष बाबू ने 2 बार कांग्रेस की कमान संभाली और जब 1938 में अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में योजना आयोग की स्थापना की तो इसका अध्यक्ष पंडित नेहरू को बनाया। यह आजादी की लड़ाई में इन दोनों नेताओं के बीच आपसी सामंजस्य और समझ को दर्शाता है। आजादी की इस लड़ाई में सुभाष बाबू ऐसे लीन हुए कि अंग्रेज हुकूमत उनका नाम सुनकर ही कांपने लगती थी। आजादी के दीवाने सुभाष बाबू भारत माँ की आजादी के लिए देश दर देश यात्राएं करते रहे, भारतीयों को इकट्ठे करते रहे और इसके लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है। आज तुमने कामयाब किया। इस रास्ते में हम क्या दिखते हैं? हम सब गुलाम हैं, पर हाथ में हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, मुसीबतें। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा होगा। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात तो सही बात यह है, अहम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। सुभाष बाबू का संबोधन मात्र ही भारतीयों में जुनून पैदा करने के लिए काफी था। सुभाष बाबू विदेशी जमीन से संदेश भारत भूमि के लिए भेजते थे और घबराहट अंग्रेज हुकूमत में फैल जाती थी। भारत माँ के इस वीर सपूत अपने पूर्व अध्यक्ष को कांग्रेस परिवार का सलाम।